मेरा एक सवाल है इस बारे में, बहुत से लोग जो हैं वो खुद से शुगर की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। उसमें नाम अगर मैं लूँ तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा, आप भी मुझे बता देंगे 2-4 नाम जो लोग ले रहे होते हैं कि जी हम मोटे हो गए थे बहुत ज़्यादा। ये दिस इज़ सो कॉमन, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरा वजन बहुत बढ़ रहा था तो मैंने ना ग्लूकोफेज लेना शुरू कर दी, मैंने ओज़ेम्पिक लेना शुरू कर दी, मैंने कुछ ऐसी दवाइयाँ लेना शुरू कर दी जो आपकी शुगर को शायद डाउन कर देती हैं। आई डोंट नो व्हाट दे डू मेडिकली, बट आप 15 दिन खाएं, वो सुबह शाम खाएं, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और वो एक्चुअली हो भी जाता है, 7-8 किलो आप वजन लूज कर देते हैं। इज इट डेंजरस? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ। मैं मालम रोड पे ड्राइव कर रही थी, वहाँ एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, तो ब्राइडल पैकेज था कोई पार्लर का, जो मतलब उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पता नहीं ये फेशियल ये और ये पेडिक्योर मैनिक्योर जो भी सारी सर्विसेज, और उसके आगे लिखा हुआ था उस वाले टीके का नाम कि उस जो आपने अभी बोला है, जिसका सीमाग्लूटाइड जिसका एक्टिव वो एजेंट है, उसका नाम लिखा हुआ था कि ये भी इस वाले पैकेज में इंक्लूडेड है। सो दिस वाज एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द एमए मालम रोड। और इसको मैंने देख लिया ना, सेलिब्रिटीज को देख लिया हमने, मूवीज में देख लिया, ओ आई एम टेकिंग ओज़ेम्पिक, आई एम टेकिंग दोज इंजेक्शंस जिससे मेरा वजन लूज हो जाएगा, तो हमने उसको कमर्शियलाइज कर दिया। एक पार्लर का, एक सैलून का क्या ताल्लुक बनता है ये इंजेक्शन वाले कोर्स से, गोलियों वाले कोर्स से, जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट से मेरी मुराद है कि फ्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपको दिए चले जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट तो ऑब्वियसली नहीं है, दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। बिल्कुल, और बल्कि ज्यादा ही मनी करते होंगे। और दूसरी बात है कि मैं टेक्निकल एडवाइजर हूँ हेल्थ केयर कमीशन की, एंड आई रिपोर्टेड दैट इन द हेल्थ केयर कमीशन मीटिंग कि ये हो रहा है। और वहाँ आई वाज सरप्राइज्ड टू हियर कि बहुत सारे हमारे और कोलीग्स बैठे थे जो सारे यही बात कर रहे थे कि लोग आपसे पूछते ही नहीं है, अच्छा आपने कहा कि अभी नहीं आपको ये सीमाग्लूटाइड या टर्जेपिटाइड इन टीकों की अभी ज़रूरत नहीं है, तो पता चलता है अगली विजिट पे वो जी आपने तो नहीं दिया, तो हमने वो फलाने से ले लिया या हमने खुद ही ले लिया या ये कर लिया। देखिए मेरी बात सुने, ये दवाइयाँ गलत नहीं बनी हुई, लेकिन इन दवाइयों की कुछ इंडिकेशंस हैं, ठीक है ना। अब आप ओबेसिटी की बात करें, हम ओबेसिटी में देते हैं, मैं देती हूँ एंड वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अब आप मुझसे पूछें कि आप हर ओबीस को देंगे, नो। सबसे मतलब हमारी किसी भी बीमारी का फिजिशियन ले लें, सर्जन ले लें, ऑन्कोलॉजिस्ट ले लें, गायनेकोलॉजिस्ट ले लें, उनका एक स्टेप वाइज अप्रोच होती है। सही है। सो हम स्टेप 1 करते हैं, स्टेप 2 करते हैं, एकदम हम 8वें 10वें स्टेप पे तो नहीं पहुंचते ना। और दूसरी बात एक प्लीज़ याद रखिए कि ये दवाइयाँ जो है ना ये बड़ी रिस्की हैं, इनको बड़ा केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ देते हैं। ओज़ेम्पिक और ये जो टर्जी और ये जो टर्जेपिटाइड, ये जो सारी आप दवाइयाँ बता रहे हैं, क्या करते हैं, ये आपकी नंबर 1 भूख मारते हैं, ठीक है ना, आपकी सैटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब आपने इतना सा पानी पिया ना, तो उसके बाद को लगेगा कि आपने तो पराठा खा लिए। अब हो सकता है कि उसके साथ आपको वॉमिटिंग हो, आपको पेट में दर्द हो। एक हमारा बॉडी का ऑर्गन है पैनक्रियास, लबलबा जिसको कहते हैं। आपको पता है कि ये लबलबा हमने देखा है पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस होते हुए, बहुत सीरियस बीमारी है, ठीक है ना। और मरीज बेचारे को पता ही नहीं चला, नहीं वो उसमें लिखा हुआ था, थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। जब वो एक्सट्रीम हो जाती है तो उस स्टेज पे हमारे पास आते हैं। अब हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता चलता है हाँ वो तो एक टीका भी था जो हम खुद ही से ही लगा रहे थे। आप देखें ये कितना डेंजरस हो सकता है। और देयर आर हेल्दी वेज जिससे आप वजन कम कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा है जो आजकल नीड ऑफ द डे है, इसकी भी अवेयरनेस होना कि ये करता क्या है। एक तो भूख कम मैंने जैसे बताया, दूसरा ये कि किस एक्सपेंस पे ये कर रहा है, ये आपके बॉडी मसल्स जो है ना इनको वेस्ट करता है। तो आप देखेंगे ना वो बड़ा मशहूर है ओज़ेम्पिक फेशिज कि वो फलाना एक्टर, वो इंडियन, उसकी बार बार दिखाते हैं कि उसके मुंह को क्या होगा बिफोर आफ्टर चिब्बा। क्या वजह है कि ये जो मसल्स है ना सबसे पहले वो फेस पे नजर आते हैं, तो फेस के मसल्स वेस्ट हो रहे हैं, बाकी वेस्ट हो रहे हैं। अब उस इंडिविजुअल ने टीका तो लगा लिया, वेरी हैप्पी, उसका वजन भी कम हो रहा है, वो जो इतनी कोशिशों से कर रहा था वजन वो हो नहीं रहा था, तो अब एकदम वो भी खुश। अच्छा, अब कुछ वक्त गुजर गया, उसने ना एक्सरसाइज की, उसने कहा मुझसे नहीं एक्सरसाइज होती, मैं लेजी वे ऑफ लूजिंग वेट, ठीक है, एक्सरसाइज भी नहीं की, मसल मास भी ख़त्म हो गया,
6 महीने भी गुजर गए, बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी। एंटीबॉडीज़ होती हैं जो फाइट करती हैं मॉलिक्यूल के ख़िलाफ़। अब वो जी ओज़ेम्पिक का इफेक्ट या जो भी आप इस तरह के एजेंट ले रहे हैं उसका इफेक्ट भी कम होना शुरू हो गया। अब जी उसने मसल भी उसका वेस्ट होना शुरू हो गया। तो उसके बाद व्हाट रिजल्ट्स इज व्हाट वी कॉल योयो सिंड्रोम। योयो सिंड्रोम क्या है कि फैट ज़्यादा है, मसल मैस अंदर है नहीं, तो वो जिसको कहते हैं ना कि मतलब वो चल फिर रहा है लेकिन उसमें ताकत नहीं है। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि आपकी बॉडी को होल्ड फैट नहीं कर रहा, वो मसल कर रहा है, वो आपकी प्रोटीन्स है बेसिकली जो आपको एनर्जी। और फिर अब आप रेजिस्टेंट भी हो गए, यानी कि आपकी एंटीबॉडीज बननी चाहिए होगी ना। तो अब वो कह रहा है कि मैं तो डोज ज्यादा भी की है तो मेरा वजन फिर भी कम नहीं हो रहा, पहले तो बड़ा कम हुआ था। ठीक है ना, अब तो मुझे भूख भी लगनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, सो ये एक नॉर्मल सीक्वले हैं जो ओवर द इयर्स जैसे जैसे इंजेक्शंस आए, सो बेसिकली आपकी बॉडी डिटीरियोरेट हो रही है, बॉडी लॉन्ग टर्म में डेड होने की तरफ जा रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बट इज इट वर्थ इट? मतलब आप एक इंजेक्शन लगा के 6 महीने के बाद आप, अल्लाह माफ करे, अपनी बॉडी को खुद उठाने के काबिल ना रहें। देखिए सीमल, बात ये ना कि हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स वे आउट करने पड़ते हैं। कुछ में यही ट्रीटमेंट है जो हमने देनी है, लेकिन ये आप नहीं जज कर सकते या ब्यूटी पार्लर वाले नहीं जज कर सकते या एस्थेटिक क्लिनिक वाले भी जज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। आपको डॉक्टर के पास आप जाएं और बिल्कुल ऐसे इंडिकेशंस बनती हैं जिसमें आपको ज़ेम्पिक और ये सारी दवाइयाँ आपको देनी पड़ती हैं। और जब आप देते हैं तो उनको फिर विद केयरफुल मॉनिटरिंग देते हैं, बॉडी मैस साथ। अब अच्छा, और ये नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी शुरू कर दें। ये जैसा एक सूट है ना, वो टेलर मेड होता है कि एक आपको अच्छा फिट आएगा तो उनको अच्छा फिट नहीं आएगा। इसी तरह जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, वो ये नहीं होता कि कोई भी लिखते। आप सबसे पहले मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस को देखते हुए इन तीनों एरियाज को जज करके फिर आप कोई ट्रीटमेंट लिखते हैं। बिल्कुल सही। और आपने बड़ी अच्छी बात की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और आपके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं आपकी सगी बहन के भी वो नहीं हो सकते। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अभी जो आपने जिक्र किया ना, इसमें मैं छोटा सा एक चीज़ मेंशन करना चाहूँ, क्योंकि हम अवेयरनेस के ऊपर शो कर रहे हैं, तो ये तो हम ज़ेम्पिक और वेट लॉस और ग्लूकोफेज और मतलब इंजेक्शन से लेकर गोलियों तक की बात कर रहे हैं जो आप डाइट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो हालात ये भी हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान यूज़ होने वाली वो दवाइयाँ जो हम कैंसर के पेशेंट्स को देते हैं, हम अपनी स्किन गोरी, चमड़ी गोरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मतलब हम इतने लेवल पर अपने आप को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, अपनी बॉडी हेल्थ को। अच्छा, हम चूँकि शुगर की बात कर रहे हैं, सो कमिंग बैक ऑन द टॉपिक कि वज़न कम करना इसमें बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ड्रास्टिकली कम हो जाए तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन भी हो जाती है। प्रोटीन का आपने जिक्र किया, क्या प्रोटीन शेक्स और ये जो एक्सरसाइज करने वाले लोग, मसल्स बनाने वाले लोग, या जनरली भी प्रोटीन बार्स, प्रोटीन शेक्स लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी रेगुलर डाइट में, बहुत ज़्यादा से मेरी मुराद ट्वाइस अ डे, वंस अ डे, क्या ये भी शुगर को स्पाइक करती है या इज़ इट सेफ टू टेक? देखिए, बात यह है कि हर चीज़ का इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है। आप प्रोटीन्स लें, आप इवन डाइट भी करें तो आप फैट्स कम लें, स्टार्चेस कम लें, प्रोटीन्स लें, लेकिन ये नहीं है कि आप बस अंडे हैं तो अंडे ही खाते रहें। वो जो है प्रोटीन शेक्स हैं, वो दे आर वेरी डेंजरस, दे आर वेरी, आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि वो इतने एक्सपेंसिव हैं, लोग 25-25, 30-30 हज़ार इतनी सी बॉटल पे, इतने से पाउडर की बॉटल पे जो पानी में डाल के स्कूप्स खा रहे होते हैं। बिल्कुल। और आपके ख्याल में वो डेंजरस है? जी, वो नहीं लेना चाहिए। डेंजरस हैं, बिल्कुल डेंजरस हैं। और बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, खासकर जो जिम वगैरह जाते हैं, वो क्या करते हैं जी, सुबह दोपहर शाम खाना नहीं खाना, वो जी प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। कभी कभी तो मेरा बड़ा दिल खराब होता है, मुझे पता लगता है। नहीं, अंडे भी आप खाएं, देखिए अल्लाह की नेमत है, आप खाएं, लेकिन ये थोड़ी है 12 अंडे खाएं। हाँ। और वो साथ जी आप क्या है, आप अपनी बॉडी का जो तवाज़न है उसको खराब करें। आप प्लीज खाएं, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स खाएं। सब जिम जाने वाले लड़के जो है ना, मर्द हजरात, 40 के बाद जो मिड लाइफ क्राइसिस आपका शुरू हो जाता है और फौरन से आप जिम जाना शुरू कर देते हैं, हम बॉडी बना लें, हम थोड़े से यंग लगेंगे, वो गौर से सुन लेंगे जितने प्रोटीन शेक्स खा रहे होते हैं, जो 12 अंडे सिर्फ खा रहे होते हैं और एक्सट्रीम प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं, दिस इज नहीं, हमने किडनी फेल होती भी देखी है ऐसे एक्सट्रीम डाइट्स पे।